बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल बेटा हमने करना है एक्सरसाइज 5.1 9th क्लास न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स की, उसका इसके बेटा टोटल 6 पार्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेटा आपने इन 6 के 6 पार्ट्स को जो है वो इसके अंदर सॉल्व करना है। बुक के अंदर जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 की। शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। आपने क्या करना है बेटा, इनका सॉल्यूशन निकालना है और उसको शेड करना है एक्स वाई प्लेन में, यानी ग्राफ के अंदर। तो बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से करना है, आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के हैं, आपको पता है कि मैथ की बुक जो है वो सेम है। तो आपने बेटा सेम जिस मेथड से मैं आपको करवाऊंगा, आपने अगर आपको उसकी समझ आ जाती है, बड़ा इजी सा सिंपल सा मेथड है, उसी से सॉल्व करना है। हमारे पास वैल्यू है पहली, जो पहला पार्ट है इसका वो है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब बेटा कहता है इसको आपने क्या करना है, इसका जो है वो सॉल्यूशन जो है उसको शेड करना है ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले इसका बेटा सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, एक पॉइंट आपने फाइंड करना है जिसमें x की वैल्यू 0 रखनी है, और दूसरा पॉइंट फिर फाइंड करना है जिसमें y की वैल्यू 0 रखनी है। इस तरह बेटा आपके पास जो पॉइंट में वैल्यू होती है, कॉमे से पहले x होता है और कॉमे के बाद क्या होता है, y। तो अब बेटा आपने एक वाले में x जो है वो 0 रख लेना है और दूसरे में y जो है 0 रख लेना है। यानी एक पॉइंट में कॉमे से पहली वैल्यू को 0 रखना है और एक में कॉमे के बाद वाली वैल्यू को 0 रखना है। तो बेटा अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इसको, ये वैसे इनइक्वालिटी है क्योंकि इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ गया है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटीज के रिलेटेड है। पहले हमने इसको इक्वेशन बना लेना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें बेटा पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट किया, 2x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल 6। तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो बेटा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बच गया, y इक्वल 6। यानी जब हमने x पुट किया है 0, उस वक्त y किसके इक्वल आया है, 6 के। तो ये बेटा हमने यहाँ पे ये पॉइंट बना लिया। x की वैल्यू जब 0 थी इस इक्वेशन में, तो आपके पास y कितना आया है, 6। अगर हम बेटा यहाँ पे अब क्या करना है, जो है y को 0 रखना है इसी इक्वेशन के अंदर। ये जो हमने बनाई है 2x प्लस ये y की जगह क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 2x ऐसे ही 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल 6। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3। जब हमने बेटा y को 0 रखा तब आपके पास x का आंसर कितना आया है, 3 आया। तो ये 2 पॉइंट आपके बन गए हैं। यानी यहाँ पे पहले हमने x को 0 रखा, तो आपके पास जब x को 0 इस इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास y ये आ गया 6। और फिर हमने y को 0 रखा बेटा, जब इस y 0 रख के इसी इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब सबसे पहला काम बेटा आपका, जब आपने जो है इसके सॉल्यूशन को शेड करना है, ग्राफ बनाना है, तो पहले ये 2 पॉइंट निकाल लेने करने हैं। सिंपल सा काम है, ये जो लेस देन हो ग्रेटर देन हो, यहाँ पे जो भी साइन हो उसको इक्वल बनाए इक्वेशन रख के, और यहाँ से बेटा एक दफा x की वैल्यू को 0 पुट करना है और एक दफा y की वैल्यू को 0 पुट करना है। जब x 0 पुट किया तो y 6 आया, जब y 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 3 आ गया। अब बेटा ये आपका जब दोनों पॉइंट्स निकल आएंगे ये वाला काम हो जाएगा, उसके बाद आपने सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है और उसको शेड कर देना है। तो बेटा अब इधर यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये y एक्सिस होता है और ये हमारे पास जो है इसका x एक्सिस आ गया। ये उसने कहा था एक्स वाई प्लेन में हमने क्या करना है बेटा, इसका जो है वो ग्राफ जो है वो शेड करना है। ये आपके पास x एक्सिस ये वाला जो है, और ये आपका क्या है बेटा, ये y एक्सिस है। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव, इधर x बेटा नेगेटिव होता है और इधर y जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा।
इस साइड पे बेटा राइट साइड पे जो है वो x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऊपर x y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। ये सेंटर में जो है ना ये वाला पॉइंट जो है ये बेटा यहाँ पे वैल्यू होती है 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले पॉइंट को? इसको हम जो है वो ओरिजिन बोलते हैं। ये ओरिजिन है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा आपकी 0 होती है। अगर इस तरफ चले बेटा तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू जो है जैसे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 6 है तो हमने 6 इस तरफ लिख लेनी है। इधर बेटा x की नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ये बात याद रखिएगा, जितना डिस्टेंस पहले 0 और 1 के दरमियान में है इतना ही आगे सब के दरमियान में होना चाहिए और इतना ही इधर आपने लगाना है। ये आ गया आपके पास -1, उसके बाद ये -1 आ गया, फिर ये -2 आ गया, -3 आ गया, -4, -5 और ये -6। उसके बाद बेटा यहाँ पे अब y की वैल्यू इस तरफ +1 आ गई आपके पास, +2 आ गई, +3 आ गई, +4, +5 और +6। इधर y की वैल्यू बेटा माइनस में आ गई, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये बेटा साथ ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पहली दफा ग्राफ बना रहे हैं, बाद में हमने सिर्फ ये पॉइंट ही लगाने हैं, हमें पता चल जाएगा 6 पॉइंट है तो 6 तक है, 5 है 5 तक है। अब सबसे पहले हमने इस तरह ये ग्राफ बना लिया। अब बेटा ये जो हमारे पॉइंट्स है ना इनको हमने ड्रा करना है। इसमें देखें, इसमें बेटा आपके पास x 0 है तो y कितना है +6 है, यानी इसमें सिर्फ a की वैल्यू है, y की वो कितनी है +6 है, तो वो बेटा यहाँ पे है, ये है y +6। इसको आपने बेटा जो है इस पॉइंट को आपने बोल्ड कर लिया, ये वाला आपका पॉइंट हो गया। अब इसको बेटा आपने करना है, इसमें y तो नहीं है वो तो 0 है और x की वैल्यू कितनी है वो है 3, तो x की वैल्यू 3 प्लस की है या माइनस की? प्लस की। ये 1 2 और ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। अब आपने बेटा क्या करना है, स्केल लेना है और इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में आपने क्या कर देना है बेटा, इस तरह से मिला देना है। बिल्कुल सीधी लाइन जो है ना इन दोनों पॉइंट के अंदर से आपने गुजार देनी है। अब ये जो आपकी बेटा लाइन बनी है ना, ये वाली जो है, इसको मैं मजीद थोड़ा और लंबा कर देता हूँ। ये वाली, ये जो बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, आपने स्केल से बनानी है। मैं वैसे ड्रा कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल स्केल से सीधी बनानी है। ये लाइन जो है ना बेटा, ये इस इक्वेशन की लाइन जो है ना वो बन गई है ग्राफ के ऊपर। अब ये ग्राफ के ऊपर लाइन आपने बना लेनी है, 6 के 6 पार्ट में इसी तरह करना है। और उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, इसका सोल्यूशन जो है ना शेड करना है कि जो इसका सोल्यूशन है। अब उसमें बेटा जो है ये वाला जो साइन है ना, ये बड़ा अहम है जब इसको शेड करना है। तो ये बेटा साइन किस तरह से अहम है, ये देखिए हमारे पास जो है ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है, ये क्या कह रहा है, लेस देन या इक्वल किसके है 6 के, यानी ये वैल्यू जो है एक्स वाई वाली ये छोटी है या बराबर है 6 से। 6 से छोटी, 6 से छोटा क्या होता है 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब अगर 6 से छोटी वैल्यू है तो किस तरफ वैल्यू आनी है, 0 की तरफ। किस तरफ बेटा, 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो लाइन बनाई है इस तरह आपने, इसका या तो बेटा जो है शेड इस तरफ होनी थी या इस तरफ। तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, ये कह रहा है ये वैल्यू जो है वो 6 से लेस है, 6 से छोटी है। तो 6 से छोटी का मतलब इसका जो बेटा सोल्यूशन आना है वो 0 की तरफ आना है। अगर ग्रेटर देन 6 होता तो उसका मतलब था 6 से बड़ा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे चलता जाना है, कभी भी 0 की तरफ वैल्यू नहीं थी आनी, बढ़ती जानी थी। लेकिन यहाँ पे उसने कहा लेस देन 6 है, 6 से छोटी वैल्यूज है, तो वो 5 4 3 2 1 0 -1 -2, इसका मतलब 0 की तरफ। तो 0 तो ये था ओरिजिन जो है हमारा। तो अब इसकी जो शेड है बेटा वो 0 की तरफ बननी है, तो आपने इस तरह जो है इसको क्या कर देना है, जो है जितना मर्जी आगे तक कर लें, बस इतना इतना भी कर लें। तो इस तरह आपने बेटा जो है वो आप पेंसिल लेके तो इस तरह बेटा इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक हो गया। तो ये 0 की तरफ, ये देखिए ये लाइन की शेडिंग किस तरफ है, 0 की तरफ है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का
जो है 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला जो पार्ट था 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, वो बेटा हमने सॉल्व कर लिया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी किया और इसका जो ग्राफ है उसको बेटा हमने क्या किया, शेड भी कर दिया है। तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है। आपने बेटा इसको जो है वो नोट कर लेना है। मैं एक से जो है 1 मिनट आपको देता हूँ, आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको अरेज करेंगे और अरेज करके इसका सेकंड वाला पार्ट जो है बेटा वो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपने जो है इसको अरेज जो है वो नोट कर लिया होगा। तो बेटा आपको अब हम इसका जो है अरेज करके तो इसका सेकंड वाला बेटा जो है वो पार्ट जो है वो करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड वाला मैं पार्ट लिख लेता हूँ, आप उतनी देर तक इसका ग्राफ जो है वो भी जो है नोट कर लें। 3x प्लस 7y, ये सेकंड वाला पार्ट है बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड वाला पार्ट, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये बेटा आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर भी सेम उसी तरह से एक दफा x को 0 पुट करना है, एक दफा y को 0 पुट करना है, तो 2 पॉइंट निकाल लेने हैं। तो ये बेटा मैं उसी तरह फिर वही x y, पहली दफा जो है कामे से पहले x होता है और कामे के बाद y सेम है। अब बेटा पहली दफा x को 0 रखना है और दूसरे में y को 0 रखना है। तो जब हम इसको इक्वेशन बनाए 3x प्लस 7y इक्वल 21, तो अब इसमें x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं बेटा प्लस 7y इक्वल 21, तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 7y इक्वल 21, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 21 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा y, 21 को 7 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 3। अब हमारे पास जब x 0 पुट किया है बेटा, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के अंदर x को क्या रखा है, 0 पुट किया है। तो जब x 0 रखा तो y कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। फिर हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। अब हम किसको पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, 3x प्लस 7 y की जगह 0 इज इक्वल टू 21, जहां पे y है वहां पे 0 आ गया, 3x इधर ही, ये 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बेटा 0 इक्वल 21, और 0 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो 3x इक्वल 21 आ गया, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 21 के नीचे डिवाइड हो गया। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ गया, 7 आ गया आपके पास। ये बेटा ये आपका जो सेकंड वाला पार्ट था उसका हमने दोनों पॉइंट, एक दफा x को 0 रखा तो y 3 आ गया, जो है y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 7 आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका भी ग्राफ इसी तरह से दोबारा से हमने जो है वो ड्रा करना है। तो अब मैं जरा जल्दी जल्दी इसका दोबारा से ग्राफ बना देता हूँ, सेम उसी तरह जिस तरह हमने बेटा पहले ग्राफ बनाया था। अब बेटा ये एक आपकी हॉरिजेंटल लाइन आ गई x प्लस का और ये x माइनस का। उसी तरह बेटा हमने एक और लाइन लगाई जो है वो वर्टिकल, तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया आपका। ये नीचे y माइनस होता है और ऊपर y जो है वो प्लस होता है। अब बेटा वैल्यू है जो है बड़े से बड़ी 7, तो हमने 7 पॉइंट लगाने हैं x प्लस की तरफ भी, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी बेटा ये माइनस के x की तरफ भी 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर ना भी लगाएं तो इश्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका जो है ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस की तरफ लगा लें y का। ये +1 +2 +3 4 +5 +6 और +7, और इधर माइनस की तरफ ना भी लगाएं क्योंकि कोई वैल्यू y की भी माइनस में नहीं है। अब बेटा ये आपने जो है इसका ग्राफ बनाया, अब इसकी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, इस ग्राफ के ऊपर इसकी लाइन ड्रा करनी है। तो पहले इस पॉइंट को ड्रा करते हैं, x नहीं है, y कितना है 3, 1 2 और ये आ गया 3। उसके बाद x 7 है और y 0 है, तो x 7 है प्लस का, 1 2 3 4 5, ये है बेटा 7 प्लस का। अब फिर स्केल पकड़ने और इस वाले बेटा आपने जो है वो इसको और इस वाले पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, ये इस तरह बेटा जो है आपने इनको सीधी लाइन से जो है वो यहाँ पे ड्रा कर देना है। ये मेरी जो लाइन लग रही है ये थोड़ी सी टेढ़ी है,
लेकिन आप जब स्केल से लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी आपने इसमें से और इसमें से जो गुजरे सेंटर में से वो, ये जो लाइन है बेटा ये आपकी आ गई है इस इक्वेशन की 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ये बेटा जो आपका सॉरी 21 है, ये जो आपका जो क्वेश्चन था उसकी हमने लाइन जो है वो ड्रा कर ली। अब इसका जो शेड है ना, जो इसको शेडिंग करना है सेम उसी तरह या इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, और वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब ये वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 21 है। ग्रेटर देन कितनी है, 21। 21 से बड़ा, ये ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, 21 है या 21 से बड़ा है। तो 21 से बड़ा क्या होता है, 22, 23, 4, 5, 6, यानी आगे वैल्यू 21 के बाद 22, 23, 24, 25 ये सारी जो है 21 से बड़ी है, 21 से बड़ी है। तो अब क्या हम किस तरफ जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, कभी जीरो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो बढ़ती जानी है। 21 से बड़ी वैल्यू तो जीरो नहीं आना। अगर इधर लेस देन 21 होता है तो फिर वो क्या होना था, 21 से छोटा 20, 19, 18, 17, और आहिस्ता आहिस्ता हमने किस तरफ चले जाना था, जीरो पे चले जाना था। तो उसका ग्राफ ये ओरिजिन होता है, ये जीरो इस तरह बनना था, लेकिन इधर है 21 से बड़ा, तो 21 से बड़ी वैल्यू जो है वो फिर बेटा कभी भी जीरो की तरफ नहीं आएंगी, तो इसकी शेड जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह आपने इसको ड्रा कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये इसका जो सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बेटा आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप साथ साथ नोट कर लें, अगर नहीं किया हुआ है यहाँ पे बेटा 1 सेकंड में आप पॉज करके इसको जो है नोट कर लिया करें। अब हमने क्या करना है, थर्ड वाला, मैं थर्ड वाले की रकम लिखता हूँ 3x माइनस 2y और आगे है ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हमने इसको बेटा सॉल्व करना है, तो इसी तरह इसके भी पहले हम 2 पॉइंट निकालेंगे। जो है एक वाले पॉइंट में पहले में हम क्या करेंगे बेटा, x को 0 रखेंगे, y निकालेंगे, और दूसरे पॉइंट में y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सेम बेटा उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किए हैं 2 पार्ट। तो अब ये वाला जो काम है मैं जरा स्पीड से करूंगा। सबसे पहले बेटा इसके अंदर जो है 3x की जगह 0 आया, -2y इक्वल 6, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, -2y इक्वल 6। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 6 के नीचे डिवाइड हो गया, तो ये बेटा आपके पास 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, और साथ ये वाला माइनस, जब x 0 था तो y कितना आ गया, -3 आ गया। अब बेटा इस इक्वेशन के अंदर अब हमने क्या करना है, y की जगह 0 पुट करना है। ये y की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो अब जब हम y की वैल्यू बेटा 0 पुट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 3x ऐसे ही -2y की जगह 0 और इक्वल टू 6। अब बेटा 3x और ये क्या हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 6, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 6 के नीचे डिवाइड हुआ तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब बेटा आपके पास जब आपने y 0 रखा तो x कितना आया, प्लस का 2 आया, जब x 0 रखा था तो y कितना आया था, माइनस का 3 आया था। तो अब बेटा ये आपके 2 पॉइंट निकल आए हैं, सेम है। अब ग्राफ हम यही वाला जो पहले बना हुआ है इसी को बना रहने देते हैं, सिर्फ इसकी ये वाली जो लाइन थी पिछले की वो क्या कर लेते हैं, वो उसको हम अरेज कर लेते हैं। ये मैंने बेटा इसकी जो लाइन है ना, ये जो हमने पीछे बनाई थी, ये मैंने क्या कर दी, यहाँ से अरेज कर दी। ये वाला जो सोल्यूशन था ना हमने जो शेड किया हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया है, अरेज कर दिया है। तो ये बाकी हमारा जो है वो यही वाला ग्राफ जो है ये काम दे देगा। यहाँ पे हम इसको दोबारा से भी इस तरह कर सकते हैं, ये ले, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये बेटा आपके पास वैल्यू थी, ये देखें x की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 7 तक, y की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7 तक कर दी। ये माइनस में x की वैल्यू और ये माइनस में y की वैल्यू आ गई आपके पास, -3 -4 -5 और -6 -7, जितनी मर्जी कर ले, लेकिन इसमें जो है माइनस में 3 आना चाहिए और प्लस में 2 आना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले इस पॉइंट को जो है इधर ड्रा करते हैं। x 0 है, y कितना है, -3, y का -3 है, ये -1 -2 और ये है माइनस का 3। उसके बाद आपके पास जो है बेटा नेक्स्ट वाला ये वाला पॉइंट, इसमें x 2 है प्लस का, y नहीं है, वो 0 है, तो x प्लस का 2 ये है।
ये दोनों पॉइंट बन गए। अब इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है बेटा, एक दूसरे के साथ स्केल लेना है और इस तरह इसकी सीधी लाइन जो है आपने यहाँ से इस तरह बेटा जो है वो ड्रा कर देनी है। ये बन गई लाइन बेटा। अब क्या हुआ, अब ये इसका ग्राफ जो है बन गया है। अब इसको शेड करना है, तो शेड करने के लिए हमने इस कंडीशन को देखना होता है। ये क्या है, ग्रेटर देन है, यानी ये वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी है। क्या है, 6 से बड़ी है। तो 6 से बड़े का मतलब क्या है, 7 8 9 10 11 12, क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा। ये तो जीरो से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, 6 से बड़े 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे सारी वैल्यू आनी है, तो जीरो कभी नहीं आना है इसमें। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका जो शेड है वो इस तरफ जीरो की तरफ नहीं आना, बल्कि दूसरी तरफ आना है, इस तरफ जो है। तो ये हमने इसका बेटा जो है वो क्या कर दिया, जो है शेड बना दी। क्लियर हो गया? आप इन लाइनों को लंबा भी कर सकते हैं इस तरह जो है, ठीक है, या इतना इतना भी रख लें, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ आपने जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमने इसका जो है वो सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के ऊपर। ये वाला बेटा आपके पास जो इसका थर्ड वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको बेटा आपने जो है वो नोट कर लेना है, और उसके बाद फिर हम जो है इसका फोर्थ वाला पार्ट वो भी अभी ही करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मैं सबसे पहले रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो 3 का 4 वाला पार्ट वो लिखता हूँ, वो है 5x माइनस 4y और लेस देन इक्वल टू 20। ये बेटा अब हमने वैल्यू लिख दी है, और अब इसके इसी तरह से दो पॉइंट जो है वो हमने एक दफा x को जीरो रखना है और एक दफा किसको जीरो रखना है, y को। सेम वही तरीका है। तो बेटा ये रेज करके हम x और y को जीरो पुट करके देखते हैं। सबसे पहले जब हमने x को जीरो पुट किया, 5x की जगह जीरो माइनस 4y वैसे ही इक्वल 20 है। उसके बाद ये सारा जीरो हो जाएगा, जीरो से 5 मल्टीप्लाई होके माइनस 4y इक्वल 20। 4 की वैल्यू बेटा ये 4 y की जो है 4 माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 20 के नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, साथ ये माइनस ऐसे ही आ गया, तो ये माइनस का 5y आ गया जब x जीरो रखा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम y जीरो रखने हैं। तो बेटा इसमें 5x ऐसे ही माइनस 4y की जगह जीरो इक्वल 20 एज इट इज आ गया। अब बेटा ये 5x ये जीरो हो जाएगा और इक्वल टू 20। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। यानी जब y जीरो रखा तो x कितना आ गया, 4 आ गया बेटा। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ सेम टू सेम इसी लाइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है, जो एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो ये बेटा मैं जो है पीछे वाले का जो ग्राफ है उसको सिर्फ शेडिंग को जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। शेडिंग ये देखे मैं रिमूव कर रहा हूँ, और बाकी ग्राफ हम उसी तरह से जो है उसका क्या करेंगे, अगेन बना लेंगे। ये बेटा हमने इसकी शेडिंग रिमूव कर दी, और अब हम इसका ग्राफ जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास वैल्यूज हैं, इनको आप दोबारा से भी पॉइंट लगा सकते हैं। ये आपके पास ये रहे, हमने इसको दोबारा लाइन को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसी तरह -7 सो ऑन। अब ये देखिए बेटा आपके पास जो है यहाँ पे जो वैल्यू है इनका हमने ग्राफ अब बनाना है। x जीरो है, y कितना है, -5। तो y -5 ये 1 2 3 4 और ये है माइनस का 5y। उसके बाद x प्लस का 4 है, y नहीं है इसमें, 1 2 3 और ये प्लस का 4। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपस में मिलाना है सीधी लाइन से। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आपका ये जो लाइन है स्केल के साथ बिल्कुल इसके अंदर से गुजरनी चाहिए, इसके भी सेंटर से और इसके भी सेंटर से। ये ऐसे आगे कर देना है, और इसको भी बेटा सेंटर से गुजार के आपने आगे कर देना है। ये लाइन बन जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन बन गई है आपकी, इसका जो है बेटा शेडिंग करनी है आपने, या इसका शेड जीरो की तरफ होगा या दूसरी तरफ होगा। तो वो ये कंडीशन देख के अब आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका शेड किस तरफ होना है। ये जो वैल्यू है ये है लेस देन 20, 20 से छोटी है। 20 से छोटा क्या होता है, 19 18 17 16 14 15 14, उसके बाद 13 12 11 10 9 8, उसके बाद 7 6 5 4 2 3 2 और
1 और 1 के बाद क्या आता है 0, फिर 0 के बाद -1। इसका मतलब 20 से अगर हम छोटे की तरफ जाएं, लेस की तरफ जाएं, तो वो बेटा 0 की तरफ जा रहे हैं। तो इसका शेड फिर किस तरफ बनेगा बेटा, इस तरफ ओरिजिन यानी 0 की तरफ बनेगा। ये बेटा इसका शेड हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फोर्थ वाला पार्ट था बेटा, चौथा जो पार्ट था ये वाला 5x - 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बेटा इसके बाद इसके दो पार्ट और रह गए हैं, एक इसका 5 वाला और एक इसका 6 वाला। अब बेटा आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसका 5 और 6 वाला पार्ट करेंगे। जी बेटा, ये अब हम इसका 5th वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू है 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है उसी तरह आपने पॉइंट निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y की 2 पॉइंट निकालते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ x ही दिया हुआ है, y वाली वैल्यू नहीं है। पहले जो 4 पार्ट थे उनमें x y x y x y x y यानी x और y वाली दोनों वैल्यूज दी होती थी। लेकिन ये जो 5वां और छठा है इनमें सिर्फ एक एक सिंगल जो है वेरिएबल दिया है, इसमें x दिया है और इसमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो इनको बेटा कैसे सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने का तरीका सेम ही है, लेकिन ये उनसे जरा थोड़ा सा इजी है। क्या, इसमें से पहले बेटा इसको सॉल्व करके जो है वो x की वैल्यू निकाल लेनी है। आपने क्या करना है, x की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, पहले इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखें, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इधर इक्वल लगा लेना है जैसे हम पीछे करते थे। इधर से x की वैल्यू निकाल लें, ये 1 प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा आपके पास x की वैल्यू जो आ गई वो -1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5, ये बेटा आपके पास x का आंसर आ गया। इसमें एक ही वेरिएबल x था तो उसका आंसर निकाल लेना है, बस इतना ही काम करना है, जो दिया हुआ है उसका आंसर निकाल लेना है। और ये जो हमारा ग्राफ आपको नजर आ रहा है वही वाला ग्राफ है, मैंने इसको रेज नहीं किया, जो हमने पहले शुरू से बनाया हुआ है, इसी तरह आपने बना लेना है। और इसमें बेटा आप ये देखें x की वैल्यू है माइनस में, तो x की वैल्यू माइनस इधर है, कितनी है, माइनस का 0.5। अगर ये बेटा आपके पास 1 है और ये 0 है तो 0 और 1 जो है ये माइनस का 1 है x का इधर, तो 0 और -1 के दरमियान में जो होगा ना इधर वाला पॉइंट है वो आपका क्या होगा, 0.5। जब इस तरह का बेटा आपका क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप जो है वो ग्राफ जो है ये जो पॉइंट है ना थोड़ा सा दूर लगा लीजिएगा, यानी 1 यहाँ पे लगा ले तो 1 और इसके 0 के दरमियान में ये। लेकिन अब हमने यहाँ पे लगाया तो कोई मसला नहीं है, आपने स्केल पकड़ना है और इसको बेटा नीचे की तरफ ऐसे और ऊपर की तरफ इस तरह, ये बेटा आपने जो है इसको जो है वो यहाँ पे आपने ड्रा कर देना है। ये लाइन बिल्कुल सीधी आपने क्या करनी है, ड्रा कर देनी है। तो ये बेटा इसका जो है वो सोल्यूशन आ गया। अब आगे क्या कहता था बेटा, अगर हम इसकी वैल्यू को ये जो है साइन अगर इक्वल ना लगाते तो ये इस तरह होना था, ग्रेटर देन इक्वल, कोई इशू नहीं है, तो ये इस तरह आना था बेटा, ये सिर्फ इक्वल लगा के कर लें, ज्यादा आसान है, नहीं तो इस तरह। आप ये देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो -0.5 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो 0.5 से बड़ा क्या होता है, 0.5 से जो बड़ी वैल्यू है ना -0.5 से वो इस तरफ होगी, 0 1 2 3 4 प्लस की तरफ जाएंगे। और अगर -0.5 से लेस होता तो फिर हमने मजीद माइनस की तरफ आना था। तो अब इसकी जो शेडिंग है बेटा वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इस तरह हम इसको क्या कर देंगे, इस लाइन को शेड कर देंगे। तो ये बेटा हमारा जो है 5th वाला पार्ट जो है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपने इसको बेटा नोट कर लेना है और फिर इसके बाद जो है हम लास्ट वाला जो इसका 6 वाला पार्ट है वो भी अभी करेंगे इसके साथ ही। ये आपने बेटा अगर रकम नोट कर ली है तो मैं इसको अरेज करता हूँ और हमारे पास अगली लास्ट वाली वैल्यू है 3y -4 लेस देन इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा लास्ट वाला पार्ट है। अब इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो 3y इधर ही, ये 4 जो है बेटा ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 4 के नीचे क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा अगर हम 4 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू वो आएगी 1.333 समथिंग, यानी 1.3 आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर फिर जो है वो रिप्रेजेंट करना है हमने सेम उसी तरह से। तो ये बेटा मैं जरा इस ग्राफ को जरा रेज कर देता हूँ और दोबारा से नया ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे फिर उसी तरह से हमने बेटा क्या किया, जो है एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई जिसका एक साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये राइट वाला, और ये नेगेटिव, और एक हमने क्या लगाई बेटा वर्टिकल लाइन लगाई, और इधर आपका y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। अब बेटा यहाँ पे हमने थोड़ा सा अब ज्यादा जो है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में है, इशारिये में है, बड़ी छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा ये 1 ये 2 अब फासला ज्यादा रख लिया। जब आप जितना पहले का रखना है बाकियों का भी उतना रखना है, कोई इशू नहीं, काम ज्यादा रख सकते हैं, जितना इसका है उतना इधर ये y का +1, ये y का +2 और ये y का +3, ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। अब आपने ये देखना है y की कितनी वैल्यू है 1.3, तो ये बेटा आपके पास y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है प्लस में, ये y का 1 और ये 2, 1 और 2 के दरमियान में 1.1 1.2 1.3 1.4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर हम देखें तो ये 1.1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है आपका। तो ये जो बेटा 4 है वो ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो इसके इस तरफ सीधी और इस तरफ आपने सीधी लाइन लगा देनी है। ये लाइन लग गई बेटा। अब इसका जो है ग्राफ या तो आपको पता है इसके जो है ऊपर बनना है या नीचे बनना है। तो आप वैल्यू देखें जरा, वैल्यू क्या है, ये कह रहा है कि जो आपकी y की वैल्यू है वो लेस देन 1.3 1.3 से छोटी होनी चाहिए। 1.3 से छोटा 1 होगा, उससे छोटा 0 होगा, उससे छोटा -1 होगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 की तरफ आ रही है। 1.3 से छोटा 1 0 -1 तो 0 की तरफ आ रहे हैं, वो ये है ओरिजिन। तो इसका जो है वो ग्राफ बेटा जो शेडिंग होगी वो इस तरह नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये बेटा आपके पास जो है ये इस तरह आपने इसकी शेडिंग कर लेनी है। ये आपका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला 6 वाला जो पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है बेटा। ये आपके 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, वो सारे बेटा हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया। इससे पहले हमने 1 और 2 भी कर लिया था डिटेल के साथ, एक एक पार्ट मैंने करवाया। अगर बेटा आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, तो उनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।